नई रेत खनन नीति लागू। अब किसान बेच सकेंगे खेतों की रेत। सरकार का राजस्व बढ़ाने पर जोर। पंजाब सरकार ने खनन नीति में बड़ा बदलाव करते हुए नई रेत और बजरी खनन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत अब राज्य के किसान और निजी भूमि मालिक अपने खेतों में मौजूद रेत और बजरी को निकाल कर बेच सकेंगे। सरकार का दावा है कि इस कदम से न केवल खनन क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी, बल्कि रेत और बजरी के दामों में कमी आएगी और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने ये फैसला लिया, जिसे राज्य के खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सार्वजनिक किया। सरकार ने खनन नीति में संशोधन कर पंजाब स्टेट माइनिंग पॉलिसी 2023 को लागू किया है। नई नीति के तहत न केवल पारंपरिक खनन व्यवस्था को सुधारा गया है, बल्कि किसानों और छोटे भूमि मालिकों को भी इसका फायदा देने की कोशिश की गई है। नई नीति के प्रमुख बदलाव और किसानों को मिलने वाले लाभ। किसान अपनी जमीन की रेत बजरी बेच सकेंगे। पहले केवल सरकार द्वारा चिन्हित साइट्स पर ही खनन की अनुमति थी, लेकिन अब निजी भूमि मालिक अपनी जमीन पर उपलब्ध रेत और बजरी का उपयोग कर सकते हैं। वे इसे खुद बाजार में बेच सकते हैं या कृषि मालिकों को लीज पर देकर लाभ कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें पहले सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। रेत और बजरी की रॉयल्टी दरों में वृद्धि। नई नीति के तहत सरकार ने रेत और बजरी की रॉयल्टी दरों को बढ़ा दिया है। पहले रॉयल्टी मात्र 73 पैसे प्रति क्यूबिक फुट थी, जिसे अब बढ़ाकर रेत के लिए 1.75 रुपये और बजरी के लिए 3.20 रुपये प्रति क्यूबिक फुट कर दिया गया है। इस वृद्धि से सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकारी और पंचायती जमीन पर खनन के नए नियम। नई नीति के तहत सरकारी और पंचायती जमीन पर मौजूद रेत और बजरी के खनन का अधिकार संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया है। अब खनन की प्रक्रिया पहले की तरह जटिल नहीं होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेकर इसे सरल बनाया जाएगा। पर्यावरणीय मंजूरी का सरलीकरण। पहले खनन के लिए सरकार खुद पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेकर खदानों की नीलामी करती थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी खनन करने वाले किसान या कंपनियों को दी गई है। उन्हें स्वयं पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होगी, जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में देरी कम होगी और खनन कार्य तेजी से हो सकेगा। खनन गतिविधियों की सख्त निगरानी। नई नीति के तहत सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अवैध खनन ना बढ़े। अब सरकार बिजली के बिलों और अन्य निगरानी तंत्रों के माध्यम से खनन गतिविधियों पर नजर रखेगी। खनन कार्यों को नियंत्रित करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि कोई भी अनाधिकृत रूप से खनन न कर सके। कैसे टूटेगा रेत और बजरी कारोबार पर बना एकाधिकार। पंजाब में लंबे समय से रेत और बजरी का कारोबार कुछ बड़े व्यापारियों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण में था। नई खनन नीति का उद्देश्य इस एकाधिकार को समाप्त करना है। खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल के अनुसार नई नीति को लागू करने के बाद रेत और बजरी की कीमतें कम होंगी, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को खनन करने की अनुमति दी जा रही है। इससे बाजार में माल की उपलब्धता बढ़ेगी और दाम गिरेंगे। इसके अलावा अब कोई भी किसान या भूमि मालिक सरकारी प्रक्रियाओं में उलझे बिना अपनी जमीन की रेत बजरी का आकलन कर उसे बेच सकता है। इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को भी इस क्षेत्र में अवसर मिलेंगे, जिससे बड़े खिलाड़ियों का एकाधिकार खत्म होगा। सरकार को कितना होगा राजस्व लाभ। सरकार की नई नीति का एक बड़ा उद्देश्य राज्य की आय बढ़ाना भी है। हालांकि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस नई नीति से सरकार को सालाना कितनी आमदनी होगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगले 3 महीनों में हम इसका सही आकलन कर पाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से राजस्व में वृद्धि होगी। सरकार को उम्मीद है कि बढ़ी हुई रॉयल्टी दरें और किसानों को दिए गए अधिकारों से खनन क्षेत्र में एक नई व्यवस्था बनेगी, जिससे अवैध खनन रुकेगा और सरकारी खजाने को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। नए खनन नियमों से क्या होंगे संभावित लाभ और चुनौतियां। संभावित लाभ। किसानों को अपनी जमीन से अतिरिक्त आय कमाने का मौका मिलेगा। बाजार में रेत और बजरी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतें नियंत्रित रहेंगी। खनन और कुछ गुटों का एकाधिकार टूटेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे राज्य में अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी। संभावित चुनौतियां। अवैध खनन पर नियंत्रण करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। किसानों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया कठिन हो सकती है। अगर मांग बढ़ी
तो रेत बजरी की कीमतों को नियंत्रित रखना मुश्किल हो सकता है। निष्कर्ष, पंजाब सरकार की नई रेत और बजरी खनन नीति एक क्रांतिकारी कदम है जो किसानों, भूमि मालिकों और सरकार सभी को लाभ पहुंचा सकती है। किसानों को अतिरिक्त आय के नए अवसर मिलेंगे, सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा और बाजार में रेत बजरी की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे कीमतें स्थिर रहेंगी। हालांकि अवैध खनन पर नियंत्रण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि नीति का सही ढंग से क्रियान्वयन हो और इससे राज्य में खनन क्षेत्र को पारदर्शिता के साथ विकसित किया जा सके। अब देखना ये होगा कि यह नीति जमीनी स्तर पर कितनी सफल होती है और क्या वास्तव में इससे रेत बजरी के कारोबार में कोई बड़ा बदलाव आता है।